हेलो स्टूडेंट, केपी केमिस्ट्री पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं पीएच पैमाना यानी कि पीएच स्केल। क्लियर। पीएच स्केल क्या है, किसी जल का आयनिक गुणनफल क्या है, ठीक है, किसी भी विलयन का पीएच मान कैसे ज्ञात करते हैं, तथा साथ ही साथ हम ये जानेंगे कि लार का पीएच मान कितना है, ठीक है, मानव मूत्र का पीएच मान कितना है, और खाने के बाद लार का पीएच मान कितना है, ब्लड का पीएच मान कितना है। इस पीएच मान पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो पीएच मान जानने के लिए आप वीडियो अंत तक अवश्य देखें। ठीक है भाई, क्या बनाना है आपको, पीएच स्केल। क्या पढ़ेंगे आज बेटा हम, पीएच स्केल क्या है, पीएच पैमाना। क्लियर। पीएच पैमाना क्या होता है, पीएच स्केल यानी कि पीएच स्केल। ठीक है बेटा, पीएच स्केल क्या है, इस पर आज हम डिस्कस करने वाले। ठीक है, जानना होगा कि पीएच मान क्या होता है। ठीक है, पीएच मान क्या होता है ये जानेंगे, इसके बाद ही हमें पीएच स्केल हम पढ़ेंगे, क्योंकि हाइड्रोजन आयन के सापेक्ष ही पीएच मान हमारा निकाला जाता है। क्या है डेफिनेशन, हाइड्रोजन आयनों के मोल प्रति लीटर में। क्लियर। किसमें बेटा, मोल प्रति लीटर में सांद्रण के ऋणात्मक गुणांक, कौन से गुणांक, ऋणात्मक गुणांक किसके, सांद्रण के, क्या कहलाते हैं, पीएच कहलाते हैं। क्लियर। क्या कहलाते हैं, पीएच कहलाते हैं। तो पीएच बराबर क्या हो जाएगा, माइनस लॉग सांद्रण H प्लस आयन। ये जो ब्रैकेट है ये क्या है बेटा, सांद्रता है। क्या है, सांद्रता। ठीक है, कंसंट्रेशन, सांद्रता। ठीक है, मोल प्रति लीटर, किसमें, मोल प्रति लीटर में सांद्रता ज्ञात करते हैं हम। किसी भी विलयन में किसी की सांद्रता ज्ञात करें तो क्या निकालते हैं, मोल प्रति लीटर में निकालते हैं। यानी कि जो ब्रैकेट दे रखा है ये हमारा सांद्रण है, या फिर हम कह सकते हैं सांद्रता है। किसमें निकालते हैं, मोल प्रति लीटर में निकालते हैं। पीएच बराबर माइनस लॉग, ठीक है, सांद्रण H प्लस आयन। या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं भाई, पीएच हमें निकालना है तो पीएच जब हम निकालेंगे तो पीएच बराबर ये माइनस है, जब माइनस में किसी की वैल्यू होती है हमें उसको प्लस में करना होता है, तो ये दूसरी वाली वैल्यू होती है उसको हम अपॉन में ले जाएंगे। ठीक है, जैसे कि H प्लस सांद्रण था, इसको हम 1/H प्लस सांद्रण ले जाएंगे। अगर हमको इसको ऊपर ले जाना है तो यहाँ पे माइनस लग जाएगा। ठीक है, ये दोनों एक ही है, ऐसा नहीं कि अलग अलग हो। ठीक है, तो ये हमारे फार्मूला है जिससे हम किसी भी न्यूमेरिकल को निकाल सकते हैं, किसी भी क्वेश्चन में पीएच वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, एक फार्मूला हमारा ये है कि कुछ क्वेश्चन में क्या दे रखा होता है बेटा, H प्लस आयनों का सांद्रण दे रखा होता है। ठीक है, H प्लस आयनों का सांद्रण तो दे रखा होता है और हमसे पीएच मान पूछा जाता है। तो पीएच बराबर यानी कि H प्लस का सांद्रण बराबर 10 की पावर माइनस पीएच। ठीक है, 10 की पावर क्या है बेटा, माइनस पीएच। जैसे कि एक एग्जाम्पल लिख रहा हूं मैं, एक एग्जाम्पल क्या लिख रहा हूं, एक बिलियन में हाइड्रोजन आयन का सांद्रण कितना है बेटा, सांद्रण कितना है, हाइड्रोजन आयन का सांद्रण 10 की पावर माइनस 5 है, 10 की पावर माइनस 5 मोल प्रति लीटर है, मोल प्रति लीटर है। तब क्या ज्ञात करना है, पीएच मान ज्ञात कीजिए। क्लियर, पीएच मान ज्ञात कीजिए, ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हमें ज्ञात करना होगा। ठीक है, एक बिलियन में H प्लस आयन का सांद्रण कितना दे रखा है, 10 की पावर 5 मोल प्रति लीटर है। 10 की पावर माइनस 5 यानी 10 की पावर माइनस 5 मोल प्रति लीटर है। तब बिलियन का पीएच मान, तब बिलियन का किसका बेटा, बिलियन का पीएच मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें बिलियन का पीएच मान ज्ञात करना होगा तो हम यही फार्मूला लगाएंगे। क्या है, H प्लस आयन सांद्रण कितना दे रखा है, H प्लस बराबर दे रखा है 10 की पावर माइनस 5 मोल प्रति लीटर। क्या दे रखा है, मोल प्रति लीटर दे रखा है। तो हम जब फार्मूला लगाएंगे तो पीएच बराबर क्या आ जाएगा, पीएच बराबर कितना आ जाएगा बेटा, पीएच बराबर फार्मूला आपको पता ही है,
10 बेस माइनस पीएच बराबर एच प्लस आयन का सांद्रण, तो ये कितना आ जाएगा 10 की पावर -5, यानी कि 10 माइनस पीएच बराबर, तो दोनों ये वैल्यू बराबर हैं, तो पीएच बराबर क्या निकल के आएगा, पीएच बराबर कितना निकल के आएगा 5। ठीक है, पीएच बराबर क्या निकल के आया बेटा 5 निकल के आया। अब ये हमारा कोई विलयन है जिसका पीएच मान 5 है, कैसे पता चलेगा कि ये हमारा अम्लीय है, क्षारीय है या फिर उदासीन है? यही जानने के लिए हमें क्या ज्ञात करना होगा, पीएच पैमाना। क्लियर, क्या ज्ञात करना होगा, पीएच पैमाना यानी कि पीएच स्केल। जब हमें पीएच स्केल पता होगा तभी हम ये बता पाएंगे कि किसी विलयन का पीएच मान 5 है तो क्या वह अम्लीय माध्यम में है या फिर क्षारीय माध्यम में है या फिर क्या है, उदासीन है। तो ये जो था हमारा पीएच मान निकालने के लिए कुछ फार्मूले थे। अब हमें ये पता है कि किसी का पीएच मान तो ज्ञात हो गया, लेकिन वह अम्लीय माध्यम में है या क्षारीय माध्यम में है, ये कैसे पता चलेगा? ठीक है, तो इसको निकालने के लिए हमें क्या पढ़ना होगा, पीएच स्केल। बेटा क्या पढ़ेंगे हम, पीएच स्केल। ठीक है, पीएच स्केल जो होती है वो 0 से 14, 0 से कितना होता है 14 के मध्य होती है। ठीक है, जिसमें पीएच का जो मान होता है वो 0 से 14 तक होता है। यदि विलयन का पीएच मान 0 से तथा 7 से कम है तब उसका पीएच मान कितना होगा बताइए, तब उसका पीएच मान हमारा 0 से 7 से अगर कम है तब उसको है अम्लीय माध्यम में होगा। अब मैं आपको बना रहा हूं पीएच स्केल। क्लियर, क्या ज्ञात कर रहे हैं हम, पीएच स्केल। देख लीजिएगा, हम एक पीएच स्केल बना रहे हैं। ठीक, ग्रीन मार्कर से ले लेते हैं यहां से यहां तक पीएच स्केल। ठीक है, क्या लिया हमने, ये एक स्केल ले लिया। इसमें क्या हुआ, इसमें हमारे कुछ मान है, यानी कि ये हो गए, ये पॉइंट हो गए और ये पॉइंट हो गए। ठीक है, ये पॉइंट हो गए। इसमें क्या है बेटा, ये मान हमारा ये 0 है, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया और ये 6 हो गया। ठीक है, और ये जो है मान बेटा 7 हो गया। ये क्या हुआ, 7 हुआ। फिर ये 8 हो गया, 8, 9 हो गया और यहाँ पे 10, 11, 12, 13 और ये 14। क्लियर, ये जो है हमारे ये कंडीशन है। ये कंडीशन में हम क्या करते हैं बेटा, क्या करते हैं, यहाँ पे क्या है ये हमारा पीएच स्केल है। अब हम लिखेंगे H प्लस आयन के सांद्रण के सापेक्ष, H प्लस आयन के सांद्रण के सापेक्ष। जब H प्लस आयन के सांद्रण के सापेक्ष करेंगे, 0 है तो 10 की पावर -0, 1 है तो 10 की पावर -1, 10 की पावर -2। H प्लस आयन के सापेक्ष कर रहे हैं, ये H प्लस आयन के सापेक्ष है, ये मान है। ये 10 की पावर -3, 10 की पावर -4, 10 की पावर -5, 10 की पावर -6, 10 की पावर -7, 10 की पावर -8, 10 की पावर -9, 10 की पावर -10, 10 की पावर 11, 10 की पावर -12, 10 की पावर -13 और 10 की पावर -14। ये पीएच प्लस आयन के सापेक्ष हो गया। किसके सापेक्ष हो गया, H प्लस आयन के सापेक्ष हो गया। अब आप बताइए, यदि इस पॉइंट से लेके आप यहां तक जाएंगे, ठीक है, यहां तक जाएंगे, यानी कि ये 0 है, ये 7 है, अगर आप यहां तक पहुंचे तो विलयन क्या होता है बेटा, अम्लीय माध्यम में होता है। क्या होता है, अम्लीय होता है। विलयन क्या कहलाएगा, अम्लीय कहलाएगा। और इस माध्यम में यहां से यहां तक रहेगा तो बेटा विलयन क्या होगा, क्षारीय होता है। तब विलयन क्या होगा बेटा, क्षारीय होता है। यदि किसी विलयन का पीएच मान 8 से 14 के मध्य होता है, यानी कि 7 से अधिक और 14 से 14 के कम, या 14 से कम होता है तो वह क्या है, विलयन क्षारीय माध्यम में है। यदि विलयन 0 से 7 के कम है तो विलयन क्या है, अम्लीय माध्यम में है। और यदि विलयन आपका क्या है, उदासीन है, क्या है, उदासीन है, यहाँ पे ये देख लीजिए, तो ये क्या होगा,
उदासीन, ना तो अम्लीय होगा और ना ही क्षारीय होगा, ठीक है, ना ही अम्लीय होगा ना ही क्षारीय होगा। अब एक पॉइंट और देख लीजिए, यदि हम यहाँ पे उदासीन है, यदि हम यहाँ से 0 से 7 की तरफ जाएंगे तो क्या होगा, अम्लीयता कम होगी। अम्लीय गुण विलयन का ये पॉइंट कई बार एग्जाम में पूछा गया है, हाई स्कूल के 10th क्लास में सबसे अधिक बार क्वेश्चन यही पूछा गया है। यदि पीएच स्केल में 0 से 7 की तरफ जाने पर विलयन की अम्लता बढ़ती है या घटती है, आप बताइए। विलयन की अम्लता, विलयन की अम्लता क्या होगी, बताइए बेटा, क्या होगी, घटेगी। क्या होगी, घटती है। क्यों घटेगी, आप बताइए। 7 की तरफ हम जा रहे हैं तो 7 यहाँ पे उदासीन पॉइंट है। जब हम 7 से 0 की तरफ जाएंगे अम्लीय गुण बढ़ेगा, और जब हम 0 से 7 की तरफ जाएंगे अम्लीय गुण घटेगा, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पे जैसे जिस प्रकार से हम 14 से 7 की तरफ जाते हैं, 14 से 7 की तरफ जाते हैं तो क्षारीय गुण क्या होगा, घटेगा। क्या होगा बेटा, क्षारीय गुण क्या होता है, क्षारीय गुण क्या होता है, घटता है। क्लियर, क्षारीय गुण क्या होता है, घटता है। अब आप समझ लीजिए पीएच स्केल में कितने पॉइंट होते हैं, 0 से 14 तक। क्लियर, 0 से 14 तक। यदि किसी विलयन का पीएच मान 0 से अधिक और 7 से कम होता है तो वह अम्लीय होते हैं, यानी कि अम्ल कहलाते हैं। यदि 7 से अधिक और 14 से कम होता है तब वह क्या कहलाएंगे, क्षारीय कहलाएंगे। और यदि किसी विलयन का पीएच मान 7 है तब वो क्या कहलाएंगे, उदासीन कहलाते हैं। ठीक है, ये फैक्ट क्लियर हो गया। ये हमारा पीएच स्केल है, आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, क्या हो गया, ये वैल्यू दे रखी है पीएच पैमाने के अकॉर्डिंग, ये H+ सांद्रण के अकॉर्डिंग दे रखी है। यहाँ पे 0 से जब इधर जाएंगे घटेगी सांद्रता अम्लीयता, और उधर हमारा 14 से उसकी तरफ आएंगे 7 की तरफ तो क्षारीयता का गुण क्या होगा, घटेगा। क्लियर, ये जो थे हमारे पीएच स्केल थी, पीएच पैमाना था। ठीक, यहाँ पे कुछ पॉइंट मैं आपको लिखवा देता हूँ। जैसे पहला पॉइंट क्या है, फर्स्ट पॉइंट आपको ये लिखना है, यदि किसी विलयन का, यदि किसी विलयन का पीएच मान 0 से अधिक तथा 7 से कम है, 7 से कम है, तब वह विलयन क्या होगा, तब वह विलयन अम्लीय होगा। क्लियर, अम्लीय होता है। क्या होता है, अम्लीय होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, यदि किसी विलयन का पीएच मान 7 से अधिक, अगला पॉइंट है, यदि किसी विलयन का पीएच मान 7 से अधिक तथा 14 या 14 से कम होता है, तब वह विलयन क्या होगा, क्षारीय होता है, क्षारीय होता है। ठीक है, तब वह विलयन क्या होगा, क्षारीय होगा। अगला पॉइंट लिखेंगे, यदि किसी विलयन का पीएच मान, यदि किसी विलयन का
पीएच मान क्या होगा 7 होता है, 7 होता है तब वह उदासीन होते हैं, ना तो अम्ल होते हैं ना ही क्षार होते हैं। जैसे एग्जाम्पल H2O। ठीक है, अगला पॉइंट लिखेंगे पीएच स्केल में 0 से 7 तक जाने पर 7 तक जाने पर अम्लीय गुण घटता है। ठीक है, अम्लीय गुण क्या होता है, घटता है। अगला पॉइंट पीएच स्केल में 14 से 7 तक जाने पर क्षारीय गुण घटता है। क्लियर, क्षारीय गुण क्या होगा, घटेगा। ठीक है, फिर से देखें, ये पॉइंट्स हैं, कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स हैं पीएच स्केल के। क्या है, यदि किसी विलयन का पीएच मान 0 से अधिक तथा 7 से कम है तब वह विलयन क्या होता है, अम्लीय होता है। यदि किसी विलयन का पीएच मान 7 से अधिक तथा 14 से कम है तब वह क्या होंगे, तब वह विलयन क्या होंगे, क्षारीय होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, यदि किसी विलयन का पीएच मान 7 होता है, क्या होता है बेटा, 7 होता है, तब वह उदासीन होते हैं। क्या होते हैं, उदासीन होते हैं। जैसे एग्जाम्पल वाटर ले लीजिए, जल ले लीजिए, H2O क्या है, एक उदासीन होता है ये। नेक्स्ट है पीएच स्केल में 0 से 7 तक जाने पर अम्लीय गुण घटता है। और अगला पॉइंट है पीएच स्केल में 14 से 7 तक जाने पर क्षारीय गुण क्या होगा, घटेगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे। अब मैं आपको ये पॉइंट्स बताने वाला हूं, किसी भी विलयन का पीएच मान कितना है और कैसे निकालते हैं। यानी कि हमारे दैनिक जीवन में पीएच मान पता होना चाहिए कि कौन से, इसकी लार का पीएच मान कितना है। ठीक है भाई, लार का पीएच मान कितना है, ब्लड का कितना है, ये सारे पीएच मान मैं आपको अब लिखाने वाला हूं। ठीक है, जो टेबल है यहाँ से आपको 1 नंबर 100% मिलने वाला है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में यहाँ से आपसे पूछा जाता है कि रक्त का पीएच मान बताइए, लार का पीएच मान बताइए। ठीक है, खाने से पहले और खाने के बाद। ये एक ऐसा टॉपिक है जो जनरल स्टडी में भी काम में आता है। आप जनरल साइंस का पेपर देते हैं तो उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। किसी भी वनडे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है ये। समझ लीजिए क्या है, कुछ पदार्थों के पीएच मान तथा उनकी प्रकृति का मतलब नेचर क्या है, किस प्रकृति के हैं। पहला दे रखा है भाई, लार क्या है, लार खाना खाने से पहले, खाना खाने से जो लार का पीएच मान होता है वो कितना होता है, 6.8 से 7.4। क्लियर, 6.8 से 7.4, यानी कि ये अम्लीय माध्यम में भी हो सकती है और क्षारीय माध्यम में भी हो सकती है। यानी कि अम्लीय और क्षारीय माध्यम में ये हो सकती है। कब, लार कब हो सकती है, खाना खाने से पहले। ठीक, फिर खाना खाने के बाद देखिए लार का जो पीएच मान होता है खाना खाने के बाद, क्लियर, कितना होता है ये 5.8 से 6.3। ठीक है, 5.8 से क्या होगा, 6.3 होता है, जो क्या है एक अम्लीय माध्यम में। किस माध्यम में है, अम्लीय माध्यम में है। नेक्स्ट क्या है, नींबू, यानी कि नींबू का जो रस है, नींबू का रस है वो कितना है, 2.2 होता है, और माध्यम क्या होगा, अम्लीय माध्यम होगा। यानी कि 0 से 7 के मध्य जितने भी आएंगे वो सब क्या होते हैं, अम्लीय होते हैं। 0 से 7 के मध्य अम्लीय होते हैं, 7 से 14 के मध्य क्षारीय होते हैं। अगला पॉइंट है गाजर का रस, गाजर का रस। ठीक है, गाजर का रस कितना है, 6.4 है, माध्यम क्या है, अम्लीय माध्यम है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है, कॉफी, कॉफी क्या है,
5 से क्या है 6.2 तक, ठीक है। 5 से 6.2 माध्यम क्या होगा, अम्लीय माध्यम में होगा। नेक्स्ट क्या है, टमाटर का रस, किसका रस बेटा, टमाटर का रस। 4 होता है पीएच मान, माध्यम कौन सा है, अम्लीय है, ठीक है, अम्लीय माध्यम है। नेक्स्ट क्या है, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या है 13 से 14 होता है और ये क्षारीय माध्यम में होता है, ठीक है। नेक्स्ट HCl है, HCl क्या है, एक अम्ल होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पीएच मान 1 होता है इसका, माध्यम क्या है, अम्लीय माध्यम है, ठीक है। फिर क्या है, शुद्ध जल, आपसे पूछा जाएगा शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है, क्या होता है, ये उदासीन होता है, ठीक है, क्या होता है, उदासीन होता है। नेक्स्ट क्या है, रक्त, रक्त यानी कि ब्लड का पीएच मान 6, ब्लड का पीएच मान जो है वो 7.4, क्लियर, ब्लड का पीएच मान 7.4 है और माध्यम क्या है इसका, क्षारीय है, ठीक है। कौन सा माध्यम है, क्षारीय माध्यम है। दूध, मिल्क ले लीजिए, मिल्क का पीएच मान कितना है 6.3 और 6.3 है तो ये अम्लीय माध्यम में है। कौन से माध्यम में है, अम्लीय। और ये यूरिन यानी कि मूत्र का पीएच मान 6.6 होता है, ये भी हमारा अम्लीय माध्यम में है। तो ये जो टेबल थी कुछ पदार्थों के पीएच मान तथा उनकी प्रकृति, यहाँ से आपको बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर 100% मिलेगा। साथ ही साथ कोई भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे, कंपटीशन एग्जाम देंगे, वहां से भी आपको यहाँ से 1 नंबर की पीएच वैल्यू पूछी जा सकती है। सबसे ज्यादा यही पूछी जाती है, लार की पीएच मान खाना खाने से पहले क्या होती है और खाना खाने के बाद क्या होती है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल्स है, आप इसको एक बार जरूर देख लेना, ठीक है। वीडियो आप देख लेना, एक बार समझना है दोबारा से आप रिपीट करके देखना, आपको बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर 100% यहाँ से मिलेगा। ठीक, तो आज की क्लास में बस इतना ही। कल मिलते हैं शाम 8:30 बजे पीएच पैमाने से संबंधित कुछ आंकिक प्रश्न लेकर, ठीक है। ऐसे न्यूमेरिकल या ऐसे आंकिक प्रश्न जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, पीएच वैल्यू निकाली जाती है, कैसे हम पीएच वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। अगर OH आयन दे रखे हैं तो H+ आयन का सांद्रण किस प्रकार से निकालते हैं हम, ठीक है। यहाँ से आपको एग्जाम में क्वेश्चन 10th लेवल में अवश्य मिलते हैं, ठीक है। नीट एग्जाम में भी पीएच वैल्यू से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कल की क्लास देखना ना भूलिएगा शाम 8:30 बजे। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, ठीक है। बाकी खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।